चल रही है। नेता वेता भी खूब आते होंगे आपको नेता भी देख करके। बहुत बहुत आते हैं नेता भी। क्या कहते हैं, किसका माहौल लग रहा है? किसका माहौल तो सिर्फ यहाँ अभी सत्ता के हिसाब से मोरपाल जी का ही है। मोरपाल जी का लग रहा है, हाँ। सत्ता के हिसाब से। हाँ। तो ऐसा क्यों मोरपाल सत्ता के हिसाब से क्या सोचते हैं लोग यार कि भाई सत्ता उनकी भाई है? मोरपाल जी का ऐसे है कि एक तो पहले वो स्थानीय कैंडिडेट दिया है इस बार पार्टी ने, पहली बार भाजपा ने स्थानीय कैंडिडेट दिया है। हाँ। सत्ता है हाँ। भाई, सत्ता सरकार है तो आज जो सभी आदमी सोचते हैं कि अगर 2.5 साल दूसरे को वोट देंगे तो उससे क्या होगा, कोई विकास नहीं होगा, बैठ जाएगा सरकार दूसरे की है, वो ये कह के हाथ पल्ला झाड़ लेगा। तो इसलिए पब्लिक तो भाई ये है कि जो 2.5 साल जो भी बचे जो सब इसको देना। निकल किलो आगे ये देख रही नहीं। 50 किलो हो जाती है रोज की? खाई होगी 50 किलो होगी क्या ये नहीं बहुत सारे निकाल देते हो? बहुत सारे निकालते थे। और कितने किलो ले जाते हो घर शाम को? घर 1 या 2। एक कट्टा भर लेते हो? 1 कट्टा तो बोल लेते। हाँ? तो क्या लगते हो आपस में? मारी लाडी लाडी छे तुम्हारी? अरे वाह। बना के आगे? हाँ वहाँ पंचायती में काम से पंचायती में गयो। अच्छा, तो कितनी मूंगफली निकाल दी आपने? आल 5 टकारी हुई। 5 तगारी हो गई, उसमें से 1 तगारी आपकी? हाँ 7 टकारी आओगी जब वो होगी तब 1 एक आपकी होगी। अच्छा, तो ये सारी की सारी मूंगफली की खेती हमने आपको दिखाई है। ये मूंगफली का जो होता है पौधा, इसको ऐसे निकालते हैं और ये देखिए मूंगफली ये सारी की सारी जो है वो मूंगफली यहाँ पर लगी हुई है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, इस वक्त हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, यानी कि 12 जिले में हैं। 12 जिले की एक विधानसभा है अंता, वहाँ पर उपचुनाव है। तो उसको कवरेज करते करते जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कई जगह पर कई सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर एक खेत में मूंगफली की खेती की जा रही है और उसकी जो फसल है वो अब ले रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि जो आपको इस भैया, जो 2 भैया बैठे हैं, 7 इन्होंने जो है बंडल अलग अलग करे हैं, 7 भागों में इस एक फसल को अलग अलग किया है। इसमें यह कि 6 भाग तो खेत के जो मालिक हैं वो ले लेंगे और इन 7 में से 1 भाग जो है जिन्होंने ये मूंगफली निकाली है उनके हो जाएंगे। यानी कि बंटवारा इस तरीके का होता है, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। तो हाँ, तो खेत बोते आप खुद है? खेत हम बोते हैं। हाँ। तो उसके बाद से ये निकालने के लिए यहाँ से आसपास के लोग आ जाते हैं? आसपास के आते जाते हैं, जो है ना गांव के जो मजदूर हैं वो भी आ जाते हैं मूंगफली के। भाई ठीक है, अंदर मेरे सहयोगी वो दिखाएंगे इस माता जी को, दोनों जो आ रहे हैं वो मूंगफली भर भर के और ये निकाल के लेकर आए हैं। अच्छा, तो फिर आपने कितने बीघों में ये फसल बोई है? ये 2.5 बीघे में थी, 1 एकड़ में। और कितने महीने की फसल होती है ये? ये होती है 3.5 महीने की। 3.5 महीने में ये हो जाती है। हाँ। तो क्या कितनी बोनी पड़ती है आपको, उसकी उपज कितनी हो जाती है? इसकी उपज होती है, इसको लगभग अपने ना 15 किलो के आसपास बोते हो? बोते 2.5 बीघा में? नहीं, 1 बीघा में। 1 बीघा में, यानी आपने यहाँ पर करीब 37-38 किलो बोई होगी। हाँ। हाँ। और उपज कितनी हो जाती है? इसकी उपज आ जाती है 5 से 6 कुंटल बीघे की आ जाती है। बीघे की 5 से 6 हाँ। कुंटल, 15 मतलब, कुंटल, 12-13 कुंटल हो जाती है। 12 एकड़ में 12-13 कुंटल हो जाती है, 10 कुंटल। इस बार पैदावार कम थी तो कम निकली है ये। हाँ। तो क्या भाव वगैरह होते हैं? ब्याह तो जैसे मार्केट के हिसाब से चलता है, पहले कंपनी जो आती है तो उसका रेट ज़्यादा रहता है और बीच में कम हो गया था, अभी थोड़ा 40-45 के आसपास चला गया। हाँ। किलो के मतलब 40-45 रुपए किलो। 40-45। और हाईएस्ट भाव क्या होते हैं? हाईएस्ट जब फर्स्ट में जब आती है ना तो उसका आ जाता है 60-70 के आसपास चल जाता है वो। अच्छा, फर्स्ट वाली में? हाँ। तो ये बारिश से खराब नहीं हो जाती है? बारिश से खराब हो जाती है, लेकिन इस बार क्या था कि ये लेट थी। हाँ। इसलिए खराब नहीं हुई। खराब नहीं। और वो क्या बोया हुआ उस तरफ जो बोया हुआ है? वो सरसों बोया हुई है। ये सरसों है? हाँ। तो यहाँ मिट्टी काली है पूरी की पूरी? पूरी काली है। यहाँ और क्या क्या फसलें हो जाती है? यहाँ सोयाबीन होता है, गेहूँ होता है, लहसुन होता है और मूंगफली सभी होती है, मटर भी होती है, सब्जियां भी होती है। पानी वाली फसलें ज्यादा होती है। पानी वाली। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप इनके साथ ही हो? हाँ इनके साथ ही। तो आपको क्या मिलता है? आप तो उसे बंटवारा करने वाले हो? नहीं हम भी इनके काश्तकारी मित्र हैं हम तो। अच्छा, फ्रेंड हेल्प करवाने आए। हाँ, तो ये भी शाम को जाते हुए एक मूंगफली कट्टा भर के ले जाएंगे? अरे वो तो सब अपनी है सारे की, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा। और तो फिर ये आप लोग भी अपने घर पे ले जाते होंगे? घर पे ले जाते हैं ना। हाँ। और फिर ये क्या मतलब इसको सेकते हैं? जो देखते हैं बच्चे खा लेते हैं और मार्केट में चले जाती है, बेच देते हैं वहाँ पे। हाँ। और भी क्या कुछ कामकाज करते हो, सिर्फ खेती करते खेती करते हैं। हो? अच्छा, तो ये विधानसभा कौन सी पड़ती है? अंता विधानसभा है अंता है। आपकी विधानसभा वोट हो रहे हैं तो फिर तो? हाँ, वोटिंग चल रही है। नेता वेता भी खूब आते होंगे आपको देख करके? बहुत आते हैं नेता भी। क्या कहते हैं, किसका माहौल लग रहा है? किसका माहौल तो सिर्फ यहाँ अभी सत्ता के हिसाब से मोरपाल जी का ही है। मोरपाल जी का लग रहा है, सत्ता के हिसाब से। हाँ। तो ऐसा क्यों मोरपाल सत्ता के हिसाब से क्या सोचते हैं लोग यार कि भाई सत्ता उनकी भाई है? मोरपाल जी का
ऐसे है कि एक तो पहले वो स्थानीय कैंडिडेट दिया है इस बार पार्टी ने, पहली बार भाजपा ने स्थानीय कैंडिडेट दिया है। हाँ। जो साफ छवि वाला कैंडिडेट है उसका कोई विरोध नहीं है। उसने शुरू से एक गरीब परिवार से आया है वो, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। सभी जिसका जो काम पड़ा उसकी उन्होंने हर बार मदद की है। किसी का यूँ नहीं किया कि भाई कि नहीं मैं एक नेता हूँ या ऐसा कोई उनका मतलब आम आदमी दिया है आम पार्टी। आदमी के। और दूसरा फैक्टर क्या? दूसरा फैक्टर तो सत्ता है इसलिए। सत्ता है। भाई सत्ता सरकार है तो आज जो सभी आदमी सोचते हैं कि अगर 2.5 साल दूसरे को वोट देंगे तो उससे क्या होगा, कोई विकास नहीं होगा, बैठ जाएगा। सरकार दूसरे की है, वो ये कह के हाथ पल्ला झाड़ लेगा। तो इसलिए पब्लिक तो भाई ये है कि जो 2.5 साल जो भी बचे जो इसको देना, विकास होगा तो यही करवाएगा सरकार। तो वसुंधरा राजे का यहाँ असर है क्या, कैसा कुछ है? नहीं असर है ना, वसुंधरा राजे का बहुत असर है। वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही, उनके जब से भी वो यहाँ से चुनाव लड़ी है, पहले भी वो सांसद का चुनाव लड़ी तो कभी हारी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे अगर यहाँ प्रचार करने नहीं आए या नहीं दिखे तो फिर काम भारी हो जाएगा। नहीं ऐसा कोई नहीं है। अगर वो नहीं आए ना तभी उनका नाम है और उनका जो विधानसभा है, उनके राजा साहब, उनका जो बेटा है राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, वो 5 बार के लोकसभा चुनाव में कभी भी नहीं है कि भाई उनका साथ कोई विरोध हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग खूब पसंद करते हैं उन्हें। पसंद करते हैं। और प्रमोद जैन भैया जी कैसे आदमी? प्रमोद जैन भाई जी तो आप यहाँ देख रहे हो, काम तो करता है लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा ही है, भ्रष्टाचारी का भी उनके आरोप लग रहे हैं। अभी भी भ्रष्टाचारी के आरोप लग रहे हैं। उनके आदमी कुछ इस तरह की घटनाएं करते हैं। पहले भी यहाँ पे मांगरोल जो एक धरना प्रदर्शन विरोध हुआ था जिसमें भी उनके आदमियों ने यहाँ पे लाठियाँ चलाई थी धरने में। उनका वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था। मांगरोल में बीच चौराहे पे लाठियाँ चली थी, उनके आदमियों ने, पुलिस आगे चल रही थी, उनके साथ वो पुलिस वाले उनके आदमी चल रहे थे, लाठियाँ चलाई थी। और नरेश मीणा भी अच्छा कैंडिडेट है। वो अभी नया है, युवा है और आया है तो ठीक है वो भी। बिल्कुल, ये भाई साहब हैं, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, तीनों को लेकर के विश्लेषण भी किया है। ये वो तमाम लोग जो हैं, ये दीपेंद्र आपको दिखाएंगे अलग अलग बंडली कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें से आपकी कौन सी बंडली, आपका कौन सा है? इधर देखो कितने भारे ले लेते हो? बोल लो। वो ले रहे हैं। आप ये क्या लगता है आपको सासू है? तो आप क्या लगते हो माता जी इनके? खाओ बस्ती का हो तो ये आपके कितने किलो आ जाती है आपके हिस्से में? कितने किलो आ गई ये देख रही नहीं। 50 किलो हो जाती है रोज की? खाई होगी 50 किलो होगी कि ये नहीं तो और भी करोगे ना वापस जाके? खाई भी नहीं, 2-3 किलो मिलती है। 2-3 किलो ये। हाँ। ये देखिए, मैंने जैसा बताया कि 7 इसकी बंडल अलग अलग किए हैं, उनमें से एक तो जो निकालने वाले उनकी और 6 इनकी है। अब हम कुछ आपको मूंगफली निकालते हुए भी दिखाते हैं, भाई साहब के साथ साथ जाते हैं। आ जाओ भाई साहब, अपन देखते हैं मूंगफली की खेती भी देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। ये सारे ये क्या कहते हैं, इसका चारा जो होता है जानवर खाते हैं इसके चारे को। तो ये चारा बिकता है ना? चारा बिकता है। जो इसके जानवर है ना, हाँ। बकरी वगैरह, गाय वगैरह, जो जानवर हैं वो खाते हैं। ये क्या है? चारा तो जैसे वो जाता है इनके हिसाब से ले लेते हैं, कोई जो भी जानवर है ना उसके हिसाब से जाता है। अच्छा, ये मूंगफली का बंडल है? ये मूंगफली का बंडल है। हाँ। ये तो खराब हो रखा है, मतलब नहीं, पैर वेर रखा हुआ गया ना, ये अच्छा दब गया है। दब गया। तो मूंगफली कहाँ लगती है इसके? दूसरा देखते हैं अपन, चलो। मूंगफली तो सब निकल गई है भी ये। हाँ, मिलेगा कमी। आज हो गया इसका, फ्री हो गया था ये। तो ये सारे लोग ग्रुप में करते हैं? ग्रुप में करते हैं। जल्दी चल भाई, आवाज़ नहीं आएगी फिर पास में आ जा। ऐसा एक और पौधा ये होते हैं, ये देखो, ये तोड़ रही गुड़िया। हाँ, गुड़िया दिखाना है ऐसे कैसे तोड़ते हैं, इसमें क्या क्या कैसे मूंगफली होती है? ये कितने ऐसे पौधे निकाल लेते दिन में तुम? दिन में पता नहीं, बहुत सारे निकाल देते हो? बहुत सारे निकालते थे। और कितने किलो ले जाते हो घर शाम को? घर 1 या 2। एक कट्टा भर लेते हो? 1 कट्टा तो भर लेते हैं। हाँ? भर लेते हैं। किलो 2 किलो मिलती है? 2-5 किलो मिलती है बस। ओहो। तो जितनी दिन भर वो तोड़ेंगे, पब्लिक अभी ज्यादा है तो कम मिलेगी। हाँ। कम रहते तो ज्यादा मिलेगी। अच्छा, तो एक पेड़ हम तोड़ के देखेंगे इसके। सबके हिस्से में आएगी वही था ना। सवेरे से आए थे 10-11 बजे। हाँ। और अभी ये खत्म हो गया इसका। हाँ। ये खरपतवार है? ये खरपतवार है। अच्छा, ये काम का नहीं होता है? ये काम का नहीं होता है।
तो यहाँ पशु आप लोग भी रखते हैं या फिर चारा घर के पशुओं के लिए भी यूज लेते हो ना? घर के पशुओं के लिए भी यूज लेते हैं, ज्यादा होता है तो फिर दूसरों के पशु वाले वो भी ले जाते हैं, हाँ मांग के ले जाते हैं, मांग के ले आस-पड़ोस वाले आस भी पास ले पड़ोस वाले। हाँ ये ये दोनों ऐसे निकाल कर हैं। हाँ ये देखो ये क्या लगते हैं आपस में, आप दोनों क्या लगते हो आपस में? मारी लाडी लाडी है तुम्हारी, अरे वाह। तो आप दोनों सुबह से लगे हो काम में और भी कोई है? और वहाँ आए 3 बजे से 3 बजे आए हो? हाँ अच्छा ये आए 11 बजे ये 11 बजे। आप कहाँ गए थे फिर? मुख घर पर। घर पे काम कर रहे थे? हाँ। रोटी वोटी बना के आ गए? हाँ वहाँ पंचायती में काम से पंचायती में गयो अच्छा तो कितनी मूंगफली निकाल दी आपने? आल 5 टगारी हुई 5 तगारी हो गई, उसमें से 1 तगारी आपकी, हाँ 7 टगारी आओगी जब वो होगी तब 1 एक टगारी। आपकी होगी। अच्छा तो ये सारी की सारी मूंगफली की खेती हमने आपको दिखाई है। ये मूंगफली का जो होता है पौधा, इसको ऐसे निकालते हैं और ये देखिए अब मूंगफली ये सारी की सारी जो है वो मूंगफली यहाँ पर लगी हुई है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा।